Hello dear students, welcome back in science class. Hope you all are fine and you have read the chapter 8 properties of water and tried the exercise. Very much interesting exercises, activities I told you, and let us discuss in today's class exercise of this chapter part A, fill in the blanks. In this chapter we studied about solute, solvent, solution, and floating, sinking, evaporation, condensation, and water cycle, soluble, insoluble substances. Hope I think by activities you have tried all the things, and hope this chapter is clear to you. So let's start with Phillips. First, a substance which dissolve completely is said to be dash in it. अगर कोई सब्सटेंस पूरा का पूरा सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? अगर वो अच्छे से घुल रहा है तो वो क्या होगा, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? दैट इज सॉल्युबल, लाइक शुगर, सॉल्ट वाटर के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबल. नेक्स्ट, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन अ मीडियम टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज नोन एज डैश. ऐसा सब्सटेंस जो मीडियम में हम डाल रहे हैं, जैसे आपने ग्लास लिया, ग्लास में वाटर लिया, आपने सॉल्ट डाला, उसके अंदर शुगर डाला, तो सॉल्ट और शुगर को आप क्या कहेंगे, क्या वर्ड्स देंगे? दैट इज अ सोल्यूट. एंड जिसके अंदर आप डाल रहे हैं वाटर को आप क्या कहेंगे? दैट इज द सॉल्वेंट. और इन दोनों को मिक्स करने से क्या बनता है? सॉल्यूशन. मैंने आपको बताया था सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन. तो जो सब्सटेंस आप डिसॉल्व कर रहे हैं दैट इज द सोल्यूट. मस्टर्ड ऑयल इज डैश इन वाटर. मस्टर्ड ऑयल जो तेल है सरसों का, वो पानी में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? बताओ आप. जब आपने डाला होगा अच्छे से मिक्स हुआ या नहीं? नहीं हुआ ना मिक्स, तो इट मीन्स ये क्या है? इनसॉल्युबल. ये उसके अंदर नहीं घुलता. एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ डैश गैस डिसॉल्व इन वाटर. एक्वेटिक एनिमल्स ऑब्वियसली जो वाटर लिविंग एनिमल्स हैं वो कौन सी गैस लेंगे? और वो जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है कौन सी गैस है? जो आप ब्रीथ कर रहे हैं दैट इज ऑक्सीजन. चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म इज कॉल्ड व्हाट? वाटर का, लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना. मैंने आपको बताया था, काफ़ी सारे एग्जांपल्स किए थे कि आप अगर क्लॉथ्स वॉश करते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, या पानी कहीं प्लेट में पड़ा हुआ सनलाइट से वो क्या हो जाता है, जैसे उसे हीटिंग मिलती है तो वो सूख जाता है. आपके हाथ ना बिना वाइप के सूख जाते हैं कई बार. तो ऐसा क्या है, कौन सा प्रोसेस है जो वाटर को वाटर वेपर्स में चेंज कर रहा है? दैट इज इवेपोरेशन. और कंडेंसेशन में इसका बिल्कुल रिवर्स होता है ना? जो वेपर फॉर्म है वो किस में चेंज होते हैं? लिक्विड में. बोथ प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल टू ईच अदर. Condensation is the process of change of vapors into obviously किसमें? liquid form. Okay, I think clear to you. So come to next, that is true false. Sugar and salt are soluble in water. क्या घुल जाते हैं दोनों? Yes, दोनों के दोनों वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. It is true. Hair oil is insoluble in water. वाटर में हेयर ऑयल इनसॉल्युबल है या सॉल्युबल? नहीं मिक्स होते ना अच्छे से, तो ये भी क्या है? ट्रू, इनसॉल्युबल इन वाटर. पेबल्स फ्लोट ऑन वाटर. आपने स्टोन्स डाले, पत्थर डाले, पेबल्स डाले वाटर के अंदर, क्या वो डिसॉल्व हो जाएंगे? क्या वो फ्लोट करेंगे या सिंक करेंगे? आप खुद बताइए. जो पेबल्स हैं वो वाटर से हैवी हैं, तो वो कभी भी वाटर सरफेस पे फ्लोट नहीं करेंगे. वो क्या करेंगे? सिंक करेंगे, बीच में डूब जाएंगे. तो ये क्या हुआ? फॉल्स. दे विल नॉट फ्लोट ऑन वाटर. सैंड सिंक्स इन वाटर. मिट्टी डालते हो पानी में, नीचे बैठ जाती है, फ्लोट नहीं करती है. ट्रू, सैंड सिंक्स इन वाटर. वाटर वेपर्स कैन बी चेंज इनटू लिक्विड बाय हीटिंग. वाटर वेपर्स हैं एनवायरनमेंट के अंदर, आपने उसको लिक्विड में चेंज करना है तो आपको हीट करना पड़ेगा या कूल करना पड़ेगा? वाटर से वाटर वेपर किस में चेंज होता है? कब चेंज होता है? जब हम हीट करते हैं. नॉट ऑन कूलिंग.
अब यहाँ पे क्या है, आपने वाटर वेपर्स को लिक्विड में चेंज करना है, तो आपको कूल करना पड़ेगा, हीटिंग से नहीं होगा, दैट इज फॉल्स. टेक द करेक्ट ऑप्शन. इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर. सो जो आपको ऑप्शंस बुक में दी हुई हैं, आई एम टेलिंग यू ओनली आंसर. द वाटर इज द सॉल्वेंट. शुगर और वाटर में जब आप इन दोनों का सॉल्यूशन बनाते हैं तो वाटर उसमें क्या होता है, सॉल्वेंट होता है. व्हेन सैंड इज मिक्सड विद वाटर, तो क्या होता है, सैंड डिजॉल्व नहीं होती है, पानी के अंदर घुलती नहीं है. कभी मिट्टी को मिक्स होते हुए देखे अच्छे से कि मिट्टी बिल्कुल गायब हो गई हो पानी के अंदर, नहीं ना. तो वो थोड़ी देर बाद आप कितना भी उसको स्पून से हिला लो, थोड़ी देर बाद वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगी, दैट इज सिंक्स इन वाटर. डिजॉल्व भी नहीं होती है और नीचे बैठ जाती है, सिंक्स इन वाटर. दिस इज द राइट ऑप्शन. Wet clothes get dried due to evaporation. Mixture of sugar, salt and lemon juice in water is the, obviously आपने solution बना ली है और आपने sugar, salt, lemon juice ये तीनों क्या हुए, solute, और आपने उसको किस में डाल दिया, water में, that is the solvent. और दोनों के mix होने से क्या बन गया, solution. Clear? Come to the next. पार्ट डी. व्हाट इज सॉल्यूशन. अभी हमने डिस्कस किया, सॉल्यूशन इज द मिक्सचर फॉर्म बाय कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स किया, उन दोनों की मिक्सिंग से क्या बन गया, सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमनेड, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन. व्हाट इज अ सॉल्वेंट. अब सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर आप सॉल्यूट को डाल रहे हो, दैट इज़ द सॉल्वेंट. और वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें घुल जाती हैं. तो ऐसा मीडियम जिसके अंदर वो सब्सटेंस डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. नेम टू सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर. दो सब्सटेंसेस बताइए जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, शुगर एंड सॉल्ट, कॉमन जो आप यूज़ करते हैं. नेम टू सब्सटेंसेस दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते. कोई भी बताओ, सैंड बता दो, सॉइल बता दो, ऑयल, पेबल्स, ठीक है, थर्मोकॉल, ये पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते. राइट नेम्स ऑफ 4 सब्सटेंसेस दैट फ्लोट ऑन वाटर, जो वाटर से हल्के हैं, पानी में बैठते नहीं हैं बट पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं. लाइक बटर पेपर, थर्मोकॉल, हेयर ऑयल, वुडन कॉक, वाटर से हल्के होते हैं. और कोई लीफ है, स्मॉल लीफ, वो वाटर के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं. नेम 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और वो वाटर की कौन कौन सी फॉर्म है. वाटर तीनों फॉर्म्स में है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस, तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. फर्स्ट वन इज द आइस इन द सॉलिड फॉर्म, वाटर इन द लिक्विड फॉर्म, जैसे नॉर्मल वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में है, और जब आप उसको हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर्स बन जाते हैं, दैट इज़ इन द गैस फॉर्म. तो ये तीनों, वाटर ही एक ऐसा लिक्विड है जो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Hope these are clear to you. And now you have to write part D in the fair notebook and exercise in the book, and you have to learn it also. And in next class we will discuss part E and some internal questions. Okay, have a good day. Thank you.